माइक टायसन दुनिया के सबसे डेंजरस बॉक्सर ही नहीं बल्कि सबसे रिच एथलीट्स में से एक था। अपने करियर में उसने 3,300 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ बनाई, लेकिन फिर भी वो बर्बाद हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उसने मेंशन खरीदे, एग्जॉटिक टाइगर्स रखे, लग्जरी कार्ड्स का पूरा कलेक्शन बना लिया और हाँ, 16 करोड़ का बाथटब भी खरीद लिया। लेकिन 2003 तक माइक टायसन सिर्फ ब्रोक नहीं था बल्कि 190 करोड़ के कर्ज में डूब चुका था। बट इतना पैसा होने के बाद भी कोई इंसान कैसे फेल हो सकता है? और क्यों कुछ लोग 40 लाख रुपए साल का कमाकर भी करोड़पति बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग 1 करोड़ रुपए कमाकर भी स्ट्रगल करते रहते हैं? इसलिए आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसे पावरफुल लेसन्स जो मैंने एक बुक से सीखे, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। लेट्स बिगिन। नंबर 1, यू आर नॉट फुली इन कंट्रोल। तुम अपनी सक्सेस को 100% कंट्रोल नहीं करते। हमें लगता है अगर हम हार्डवर्क करें, सही डिसीजंस लें, डेली ग्राइंड करें तो सक्सेस गारंटीड है, लेकिन रियलिटी में लक और रिस्क का रोल बहुत बड़ा होता है। हाई स्कूल में बिल गेट्स का एक बेस्ट फ्रेंड था, केंट एवंस। दोनों एक्सट्रीमली स्मार्ट थे, कंप्यूटर्स के ऑब्सेस्ड थे और एक टेक एम्पायर बनाने का ड्रीम था। लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही केंट एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में मर गया और उसकी स्टोरी वहीं खत्म हो गई। दूसरी तरफ बिल गेट्स बन गया। बिल गेट्स वो एक ऐसे स्कूल में गया जहां 1960 के दशक में कंप्यूटर अवेलेबल था, जब कंप्यूटर्स रेयर थे। ये एक लकी ब्रेक था जो ज्यादा लोगों को नहीं मिला। क्या उसने हार्डवर्क किया? जीनियस था, नो डाउट। लेकिन अगर वो किसी और सिटी या टाइम में बॉर्न होता, क्या रिजल्ट सेम होता? शायद नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम सक्सेसफुल लोगों को देख के सोचते हैं कि उन्होंने फला काम किया तो मैं भी करूंगा तो सक्सेस मिलेगी, लेकिन हम इनविजिबल फैक्टर्स इग्नोर कर देते हैं। लक, टाइमिंग, कनेक्शंस। तो लेसन क्या है? सक्सेस 100% स्किल नहीं होती, फेलियर 100% स्टुपिडिटी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि गिव अप कर दो, मतलब ये है कि लक और रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। तुम बस स्मार्ट चॉइसेस ले सकते हो और बेस्ट पोजीशन में खुद को रख सकते हो। नंबर 2, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। हम सबको स्टोरीज पसंद है जहां लोग रिच बन गए, गराज स्टार्टअप से $1 बिलियन कंपनी, इन्फ्लुएंसर जो सडनली वायरल हो गया। लेकिन नोटिस किया, बहुत लोग उतनी ही फास्ट अपनी वेल्थ खो देते हैं। क्यों? क्योंकि रिच बनना और रिच रहना 2 अलग स्किल्स हैं। माइक टायसन ने सब खो दिया और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स बैंक करप्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वेल्दी बनना रिस्क लेता है, वेल्दी रहना रिस्क अवॉइड करता है। अगर तुम वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो रिस्क लेना पड़ेगा, बिजनेस स्टार्ट करना, इन्वेस्ट करना, बोल्ड डिसीजंस लेना। जेफ बेजोस ने जॉब छोड़ी, इलॉन मस्क ने अपना पैसा टेस्ला में डाल दिया, सबने रिस्क लिया। लेकिन जब पैसा आ जाता है, लोग वहीं अग्रेसिव गेम कंटिन्यू करते हैं, ओवर लेवरेज करते हैं, अज्यूम करते हैं पैसा आता ही रहेगा और फिर सब कोलैप्स हो जाता है। हमेशा अमीर रहने के लिए पेशेंस, ह्यूमिलिटी और कंट्रोल चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट, वो कभी भी क्रेजी रिस्क नहीं लेते, सर्वाइवल पे फोकस करते हैं। गोल सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, गोल है कभी पैसों की टेंशन ना हो। नंबर 3, सेव मनी फॉर फ्रीडम। चलो सेविंग की बात करते हैं। मुझे पता है बोरिंग लगता है, लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट है। लोग सेविंग का मतलब फ्यूचर में कार या वेकेशन के लिए सेव करना समझते हैं, लेकिन रियल वेल्थ का मतलब है फ्रीडम। सबसे वैल्यूएबल चीज पैसा नहीं, ऑप्शंस हैं, अपने टाइम का कंट्रोल। एक बंदा टॉक्सिक जॉब में फंसा था, क्विट नहीं कर पा रहा था क्योंकि सेविंग्स नहीं थी। दूसरे बंदे ने सेविंग्स की थी, जॉब पसंद नहीं आई, सिंपली क्विट कर दिया। इसको कहते हैं FU फंड, एक ऐसा फंड जो तुम्हें फ्रीडम देता है। तुम जॉब, रेंट, रिलेशनशिप, किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हो, जिसके लिए तुम्हें कोई मिलियनियर होना जरूरी नहीं। सिर्फ 6 मंथ्स की सेविंग्स भी लाइफ चेंज कर देती है। प्रॉब्लम यह है कि सेविंग एक्साइटिंग नहीं होती, स्पेंडिंग एक्साइटिंग होती है, लेकिन रियल रिच लोग अपना टाइम खरीदते हैं। नंबर 4, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। 2014 में एक जेनेटर रोनाल्ड रीड मरा। उसने $8 मिलियन छोड़े। सिंपल लाइफ, ओल्ड कार, नॉर्मल क्लोथ्स। किसी को नहीं पता था कि वो रिच है, क्योंकि वेल्थ इनविजिबल होती है। वेल्थ वो पैसा है जो तुम स्पेंड नहीं करते। जब कोई फरारी में आता है तो हम सोचते हैं वो रिच है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि उसने पैसा स्पेंड किया। हो सकता है वो डेट में हो। रिच दिखना और रिच होना अलग चीजें हैं। रिच दिखना ईजी है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, बट रिच बनना मुश्किल है, डिसिप्लिन चाहिए। वेल्थ इनकम नहीं है, वेल्थ वो पैसा है जो तुमने स्पेंड नहीं किया। नंबर 5, इमोशंस मैटर। मनी सिर्फ नंबर्स नहीं, इमोशंस है। एक्सपर्ट्स बोलते हैं इन्वेस्ट करो, एक्सपेंसेस कट करो, सेव करो, लेकिन हम रोबोट्स नहीं हैं। मार्केट क्रैश होता है, पोर्टफोलियो गिरता है और हम पैनिक करते हैं। रैशनल डिसीजन होता है होल्ड करना, लेकिन इमोशंस सेल करवा देते हैं, इसलिए लोग फेल होते हैं। रीजनेबल होना रैशनल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैशनल प्लान परफेक्ट होता है थियरी में, रीजनेबल प्लान रियल लाइफ में काम करता है। वॉरेन बफेट ऐसे इन्वेस्ट करते हैं जिससे वो आराम से सो सके। एक बंदा परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ढूंढते ढूंढते इन्वेस्ट ही नहीं कर पाया, दूसरा सिंपल इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके पैसा बना गया। बेस्ट प्लान वो नहीं है जिसका रिटर्न हाईएस्ट है, बेस्ट प्लान वो है जिसे तुम कंसिस्टेंटली फॉलो कर सको। ऑलराइट, हमने बहुत कुछ कवर किया, लेकिन इंफॉर्मेशन बिना एक्शन के यूजलेस है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आज ही एक्शन लो।
बेस्ट टाइम स्टार्ट करने का कल था, सेकंड बेस्ट टाइम अभी है। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप अपस्टॉक्स के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट सिर्फ अपने मोबाइल की हेल्प से खोल सकते हो। बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करो और अभी अपना अकाउंट ओपन करो ताकि आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सको। और अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।